सामने इंडियन फ्लैग भी जो है वो भी नज़र आ रहा है। नीचे उन्होंने अपना पूरे का पूरा पूरे इंडिया को, पूरे कश्मीर को इंडिया, ये बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो यहाँ सामने ये क्रॉसिंग पॉइंट भी बनाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। ये वो वाहिद झंडा है जो दोनों मुल्कों के अंदर यकसां लहराया जाता है। ये इस वक्त आप खड़े हुए हैं LOC के ऊपर, पाकिस्तान कश्मीर वाली साइड पर, और वो जो दूसरी साइड नीचे नज़र आती है तो इंडियन कश्मीर वाली साइड है, वहाँ के लोग हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था रात 11 बजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। और इस तरह भी होता है जब आप सफ़र करते हैं तो गाड़ियाँ भी साथ साथ ख़राब हो सकती हैं। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे हमें लग गए अपनी गाड़ी को ठीक करने के अंदर, लेकिन उसके बाद जैसे ही दोबारा उसको मारा और अभी हार्डली 5 मिनट ही गाड़ी चली थी कि इसके बाद दोबारा गाड़ी जो है जवाब दे गई। हमें आखिरकार नई गाड़ी ही मंगवानी पड़ी। तो अब हमने सामान शिफ्ट किया। 3 बजे अल्लाह खैर करें यहाँ से निकलते हैं नीलम की तरफ। तो आपको अब इस रील के बाद अगले मनाजिर जो है वो इंशाल्लाह नीलम वैली के भी दिखाएंगे। तो रात के इसी इसरा में हमें 2 बज गए। 2 बजे के करीब हमने दूसरी गाड़ी का अरेंज किया और हम लोग सारे वेट करके तकरीबन 3 बजे के करीब रात लाहौर से निकले। इस दफ़ा पहले से ही टूर थोड़ा सा खज्जल हो गया, थोड़ा सा तंग हो गया और ख़राब हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हम लोग चल पड़े और तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर हम लोग इस्लामाबाद क्रॉस कर चुके हुए थे। और इस्लामाबाद के बाद फिर हम मरी आए। तो आगे एक और हमारे सामने दूसरी जो गाड़ी थी वो के बिल्कुल ही मरी एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर दीवार के साथ लगी है और उसमें बेचारे कुछ लोग ज़ख्मी भी हो गए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी हद तक बचत हो गई है। सिर्फ गाड़ी का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो खराशें वगैरह लोगों को आई, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। तो इस तरह के मामला जब भी हो तो ये सफ़र का हिस्सा है, इस तरह का काम भी हो जाता है। लेकिन फिर हम उसके बाद आगे चले और तकरीबन 1 घंटे 1.5 के बाद हमने लोअर टोपा क्रॉस किया और वहाँ से फिर आगे हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद फिर हम मुजफ्फराबाद आए और मुजफ्फराबाद से फिर सीधे चलते चलाते अब इस वक्त हम पहुँच चुके हैं धानी वाटरफॉल पे, जो कि ये नीलम वैली का पहला सियाहती मकाम होता है। यहाँ पर ही आकर लोग सबसे पहला स्टे करते हैं। इस वक्त फरवरी का महीना है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरा करता था कभी। इस वक्त ये धानी वाटरफॉल बिल्कुल खाली है, थोड़ा सा पानी सिर्फ आ रहा है और उसके तालाब के अंदर हम आराम के साथ खड़े हो सकते हैं। चलो बस। धानी वाटरफॉल पर अब इस तरह के खोखे बने हुए हैं जहाँ पर आप स्टे करते हैं तो आपको चाय पकौड़े वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ पर, और समोसे वगैरह भी यहाँ बन रहे हैं। और यहाँ पर यहाँ के जो अखरोट हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये किस तरह है भाईजान अखरोट? ये अखरोट 450 रुपये। 450 रुपये। ये किस जगह के हैं? ये नीलम के हैं। नीलम के ही है ना। दूसरे खोखे के ऊपर जनाब अली इस वक्त ये पकोड़े बनाए जा रहे हैं, गर्मा गर्म समोसे बनाए जा रहे हैं। और वो बिल्कुल आपको बैक साइड पे नज़र आ रही है यहाँ की मशहूर जो है धानी वाटरफॉल, जिसकी वजह से सयाह जो है वो यहाँ पर रुकते हैं। तो यहाँ हमने पहुँच जाना था तकरीबन आप कह सकते हैं कि सुबह के तकरीबन 11-12 बजे के करीब। तो हमारे पास खुला टाइम है इसके बाद आगे जाने का, लेकिन हम आगे नहीं जा सके। अब हम धानी वाटरफॉल पे हैं और इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है LOC, उसके बाद है कूटन वाटरफॉल। अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से देखते हैं हमें क्या क्या स्किप करना पड़ेगा। फिर है केरन और फिर हमारा आज का स्टे होगा शारदा के अंदर। अभी तकरीबन 4 बजे हैं तो 4 से 5 घंटे अभी उम्मीद है कि मुझे लग जाएंगे। रोड तो बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की बन गई है। पहले जाना तो नामुमकिन होता था, लेकिन अब रोड जो है कारपेटेड हो गई है। अब इंशाल्लाह हमारा पहला स्टे है जो वो शारदा के अंदर होगा। वहाँ जाके आपको हम यहाँ के मज़ीद मनाज़िर दिखाएँगे। तो इंशाल्लाह आपको फिर कल शारदा से आगे जीप के अंदर केल और अड़ंकेल की भी सैर करवाएंगे। चलिए आगे धानी वाटरफॉल क्रॉस करने के बाद हार्डली 15 से 20 मिनट के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है जनाब चिल्हाना क्रॉसिंग पॉइंट। ये बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो यहाँ सामने ये क्रॉसिंग पॉइंट भी बनाया गया है। ये पुल है यहाँ पर जो अब यहाँ के लोकल लोग हुआ करते थे, पहले क्रॉसिंग किया करते थे। वो लाइट जली है नीचे देखें। ये जो मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख रहे हैं ये सारे का सारा इलाका चिल्हाना गांव है और ये इस वक्त इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। दूसरी साइड के ऊपर अगर आपको देखें तो इसमें आपको सामने इंडियन फ्लैग भी जो है वो भी नज़र आ रहा है। नीचे उन्होंने अपना पूरे का पूरा
पूरे इंडिया को पूरे कश्मीर को इंडिया का झंडा उन्होंने बना के दिया है। और यहाँ पर उनके तमाम लोग जो है वो इंडियन कश्मीरी जो है वो वहाँ पर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। इसको भी इस वक्त इस और पाकिस्तान वाली साइड पे मेरी तस्वीर इंडिया वाली साइड के ऊपर जो है वहाँ पर उनके लोकल लोग इंडियन कश्मीरीज, ये दोनों जगह जो है पहले एक ही हुआ करती थी। नीचे एक ब्रिज बनाया गया है जिसको यहाँ से एक जगह से जाने के लिए दूसरी जगह यानी आज़ाद कश्मीर से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाने के लिए यहाँ पर पुल था, लेकिन अब वो जो है फंक्शनल नहीं है उस तरह से। लेकिन अभी भी दोनों तरफ के लोग जो है वो आपस में रिश्तेदार हैं वैसे ही। तो इस वक्त ये जो है काफ़ी बड़ा टूरिस्ट पॉइंट जो है बन चुका हुआ है। यहाँ पर सारे से आके रुकते हैं और बड़ी हसरत भरी निगाहों के साथ सामने वाले कश्मीर का जो है वो नज़ारा करते हैं। वो देखें बिल्कुल ये एक बिल्कुल नई खबर है कि देखें चिल्हाना क्रॉसिंग पॉइंट जिसकी एंट्री काफ़ी सालों से बंद है, लेकिन यहाँ पर कुत्ते अभी भी घूम रहे हैं और पूरी फौज है इधर आने की कोशिश कर रहे हैं बगैर वीज़ा पासपोर्ट के। LOC क्रॉस करने के बाद अगला मकाम 8 मकाम का शहर है। रात के वक्त ही 8 मकाम का शहर हमने क्रॉस किया और वहाँ से ही कुट्टन वाटरफॉल को रास्ता जाता है और उसके बाद तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद केरन आता है। वहाँ पर दूसरी मर्तबा LOC सामने आ जाती है। सड़क तो बेहतरीन बनी है, इसलिए हमें यहाँ से जाने का मसला नहीं है। रात के वक्त सफ़र करना बिल्कुल सेफ है, कोई इशू नहीं है। थोड़े बहुत पैचेस जो हैं अब शारदा के दरमियान ख़राब आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि उनको क्रॉस न किया जा सके। बड़ी आसानी से आप वहाँ से जा सकते हैं। रात के 8 बजे तकरीबन हम लोग पहुँचे हैं, बल्कि 8:30 के करीब शारदा के अंदर। और अब हम 9 बजे करीब अब अपने जो हमारे मेंबर्स हैं उनको डिनर कराने लगे हैं अमन पैलेस के अंदर। ये अब सर्व होना शुरू हो गया। आइए आपको इसकी सिटिंग दिखाता हूँ। अगले दिन हम लोग जाएंगे शारदा से आगे अड़ंगकेल का सफ़र। वो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी इतनी ही थी। यहीं आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। देखते रहिएगा ट्रॉटर पाकिस्तान।